हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 26 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड भूमि राशि पोर्टल। आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। आप यहाँ देख सकते हैं, रिसेंटली 1467 projects of National Highways Authority of India have been bought under Bhumi Rasi portal. So the objective of this portal is to provide a single point platform for online processing of land acquisition notifications to accelerate highway infrastructure development projects in India and payment of compensation for land acquisition. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is Pentoya Tagore that was recently making news? आपसे पूछा जा रहा है पेंटोया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में थी। आपके ऑप्शंस हैं फिश, बैक्टीरिया, टर्टल या फिर प्राइमेट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं, रिसर्चर्स फ्रॉम विश्व भारती यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है पेंटोया टैगोरी इन द होमिस, और इसको नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। सो द बैक्टीरिया हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज दैट इन्हांस सॉइल न्यूट्रिएंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is the main state partner of the गीता सेमिनार एंड गीता इंटरनेशनल महोत्सव। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है असम राज्य। आप यहाँ देख सकते हैं, On 17th of December 2023, Vice President Jagdeep Dhankhar inaugurated the International Gita Seminar and Gita Mahotsav at ब्रह्म सरोवर इन कुरुक्षेत्र, हरियाणा। और इस वर्ष इस महोत्सव की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। सो दिस महोत्सव प्रोग्राम was scheduled from 7th of December to 24th with the main event taking place from 17th December to 24. Assam plays a vital role as the main state partner for this program, and this event is organized collaboratively by Kurukshetra Development Board, Haryana Tourism, District Administration, North Zonal Cultural Center Patiala, and Information and Public Relations Department of Haryana. तो आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है और इसमें स्टेट पार्टनर असम रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनिवर्सिटी हैज़ वन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। आपसे पूछा जा रहा है किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीती है। आपके ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जीता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। आप यहाँ देख सकते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इन अमृतसर वन 2023 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी फॉर द 25th time. And the trophy is awarded annually by the President of India to the university with the best overall performance in sports at national, international and in competitions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the summer system was in the news. It is associated with which of the following fields?
आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समर प्रणाली चर्चा में थी, आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं एयर पॉल्यूशन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सुपर कंप्यूटर या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संबंधित है मिसाइल रक्षा प्रणाली से। आप यहाँ देख सकते हैं समर, जिसका फुल फॉर्म होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, इज ए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ यूनिट अंडर इंडियन एयर फोर्स मेंटेनेंस कमांड. So the system is credited with a maximum range of 10 to 12 km and it is used against low flying aerial targets. It can engage aerial threats with missiles operating at a speed range of 2 to 2.5 Mach. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In the context of tribunals in India, consider the following statements and choose the correct statement. आपको भारत के जो न्यायाधिकरण हैं उनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उनमें से बताना है कि कौन सा सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्राइब्यूनल्स आर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ ट्रिब्यूनल्स is recognized in Article 323A and 323B. आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं. So tribunals are judicial or quasi-judicial institutions established by law. And they intend to provide a platform for faster adjudication as compared to traditional courts as well as expertise on certain subject matters. It performs a number of functions like adjudicating disputes, determining rights between contesting parties, making an administrative decision, reviewing an existing administrative decision and so forth. तो ट्राइब्यूनल्स के संबंध में आप यहाँ से देख सकते हैं. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.